अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए जी, घर के काम तो हम सब रोज़ ही करते हैं, लेकिन मान लीजिए कभी-कभी ऐसा लगता है कि दिन का आधा हिस्सा सिर्फ सफाई, खाना बनाने और कपड़े धोने में ही निकल जाता है। तो मैंने सोचा जनाब कि क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टाइम सेविंग होम मेकिंग टिप्स और ट्रिक्स शेयर किए जाएँ, जो मैंने खुद आज़मा कर देखे हैं और वाक़ई मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुए हैं। तो अगर आप भी चाहती हैं कि घर के काम स्मार्ट तरीके से और जल्दी से हो जाएँ, तो ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे और कुछ सीखने को मिले तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना तो आप भूल ही जाती हैं। चलिए जी, शुरू करते हैं टिप नंबर 1 से, जो कि है किचन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। किचन वो जगह है जहाँ हम सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। अगर वही जगह बिखरी बिखरी होगी तो कितना टाइम ज़ाया होता है। सबसे आसान तरीका ये है कि आप दालें, मसाले, शक्कर, चाय वगैरह सब ट्रांसपेरेंट जार्स में रखें और इन पर छोटे छोटे लेबल्स लगा लें, ताकि इनको ढूंढने में आपको मुश्किल और परेशानी का सामना न करना पड़े। मिसाल के तौर पर अगर आपको ज़ीरा चाहिए तो सीधा जार देखें, देखते ही मिल जाएगा। 5-5 डब्बे खोलने की ज़रूरत और झंझट खत्म हो जाएगी। यकीन जानिए, कहने को तो ये एक बहुत छोटी सी टिप है, लेकिन ये आपके खाना बनाने के टाइम को आधा कर देगा और आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करेगा। टिप नंबर 2 है कटिंग बोर्ड की ट्रिक। सब्जियां काटते वक्त अगर मसला ये होता है कि बोर्ड स्लिप करता है, अब जरा सोचिए कि टमाटर काट रही हैं और बोर्ड हिल रहा है, मतलब टाइम भी ज़ाया और चोट लगने का खतरा भी। इसका क्या हल है? इस बोर्ड के नीचे एक गीला कपड़ा रख दें, बोर्ड अपनी जगह जम जाएगा और आप आराम से तेज़ रफ्तार में काम कर सकेंगी। छोटी सी टिप है मगर बहुत फ़ायदा देती है। टिप नंबर 3, रोज़ का 15 मिनट क्लीनिंग प्लान। अब आते हैं सफाई की तरफ। अगर रोज़ पूरा घर साफ करने बैठे तो आधा दिन तो इससे में निकल जाएगा। मैंने क्या किया है, 15 मिनट क्लीनिंग प्लान बना लिया है। यानी 15 मिनट पीर को सिर्फ किचन की डीप सफाई, मंगल को बाथरूम की, बुध को बेडरूम की, और इसी तरह अपने घर के तमाम डिफरेंट हिस्सों को डिफरेंट डिफरेंट डेज में डिवाइड कर रखा है, ताकि एक दिन सारे घर के साफ करने का बोझ भी ना हो। डीप क्लीनिंग की सर के ऊपर एक टेंशन भी सवार ना हो, आराम आराम से सारा घर साफ होता रहे और सारा घर चमचमाता रहे। पूरे हफ्ते में आप दिनों को डिवाइड करके आराम से अपने घर को डीप क्लीन कर सकती हैं। अगर घर के रोज़ कमरे साफ साफ साथ होते रहेंगे ना, तो उतना गंदगी का एहसास भी नहीं होगा। इस तरह हर दिन सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं और पूरे हफ्ते में घर चमकता दमकता रहता है। ना थकन, ना टेंशन। टिप नंबर 4 है खाना बनाते बनाते बर्तन धोना। ये टिप मेरी फेवरेट है, क्योंकि मैं मल्टीटास्किंग करती हूँ। जब भी खाना बनाती हूँ तो जो बर्तन साथ साथ इस्तेमाल होते हैं वो वहीं पर धो देती हूँ। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर खाना बनाने के दौरान थोड़ा सा टाइम बचा है, प्याज ब्राउन होने का वेट कर रही हूँ, तो इस बीच फ्रिज खोल लिया, फ्रिज का कोई खाना कोई कोना साफ़ कर लिया, या फ्रीज़र खोल लिया, उसकी छोटी मोटी सफाई कर दी, या किचन की कोई एक ही कैबिनेट खोल के उसकी डीप क्लीनिंग कर ली। वरना खाने के बाद जब ढेर लगेगा बर्तनों का, तो आप देखेंगे कि वाकई देख कर दिल बैठ जाता है कि इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। अगर साथ साथ धोती जाएंगी तो खाने के बाद भी सिंक तकरीबन साफ़ हो चुका होगा। आजमा कर देखें, ये आदत भी वक्त बचाती है और दिमाग भी हल्का रखती है। नेक्स्ट टिप है कपड़ों को फोल्ड करने का तरीका। कपड़े फोल्ड करना शायद सबसे बोरिंग काम लगता है ना? लेकिन अगर आप इनको रोल करके रखेंगी तो दो फायदे हैं। एक तो अलमारी में जगह बहुत कम लगेगी, दूसरा जब भी कोई ड्रेसेस चाहिए होंगे तो फ़ौरन नज़र आ जाएंगे। अक्सर हम आधा वक्त यही ढूंढने में ज़ाया कर देते हैं कि फ़लाँ कपड़ा कहाँ है। कभी कहीं जाने की जल्दी है तो जो कपड़ा चाहिए होता है वो मिल नहीं रहा होता। इससे हमारा टाइम भी ज़ाया होता है, टेंशन अलग होती है। तो ये तरीका अपनाएं, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बजाय इसके कि अलमारी के अंदर कपड़े ठूंस दें और ऐसे उलझे हुए कपड़े अलमारी के अंदर रख दिए जाएं कि जब ज़रूरत पड़ने पर, टाइम की कमी भी हो, आपने कहीं जाना हो, तो टेंशन का शिकार हो जाएं। अपना चाहिए हुआ मनपसंद जोड़ा जगह पर ना मिल रहा हो जो पहनना हो, और उसके बजाय पे कुछ भी पहन कर चला जाया जाए, तो उससे बेहतर है कि अपनी अलमारियों को ऑर्गेनाइज़ करके रखें। अगली टिप है फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन करना। फ्रिज भी अगर तरतीब में ना हो तो चीज़ें ढूंढने में बहुत वक्त लग जाता है। मैंने छोटी छोटी प्लास्टिक ट्रेज रखी हुई हैं, मसलन सब्जियां एक ट्रे में, फल दूसरी में, डेयरी प्रोडक्ट्स तीसरी में। अब जो भी चीज़ चाहिए सीधी वही ट्रे निकाली और काम ख़त्म। अगली टिप, टू डू लिस्ट। ये टिप तो लाइफ सेवर है। जब आप उठकर एक छोटी सी लिस्ट बना लें, सिर्फ 3 बड़े काम लिखें, फिर सारा दिन इन्हीं तीनों कामों पर फोकस करें। ऐसा करने से वक्त ज़ाया नहीं होगा और दिन के आखिर में ये खुशी भी होगी कि सब काम अपने अपने टाइम पर पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट टिप है बैच कुकिंग। ये टिप बहुत कमाल है। हफ्ते का एक दिन निकालें और इस दिन खाने की तैयारी कर लें। जैसे प्याज टमाटर का मसाला बनाकर फ्रीज़ कर लें, आटा गूंद कर छोटे पैकेट्स बनाकर रख लें। आप ज़्यादा सा आटा एक साथ गूंद कर उसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर छोटे छोटे प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स कटिंग करके उसके अंदर फोल्ड करके रख सकते हैं, ताकि आपको जिस वक्त जितने पेड़े चाहिए हों, आपने जितनी रोटियां बनानी है उस हिसाब से आपने उतने पेड़े फ्रीज़र से निकाले, उनको डीप फ्रॉस्ट करने के लिए आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया और उसके बाद आपने आराम से रोटी बना ली। तो जो लोग आटा गूंदने से मेरी तरह बहुत ज़्यादा भागते हैं ना, उन लोगों के लिए ये टिप बहुत कमाल की है, क्योंकि ये टिप आपको टाइम सेविंग में भी बहुत फ़ायदा देगी। दूसरा, आप बार बार आटा गूंदने के कोफ से भी बच सकते हैं।
अगली टिप है कपड़ों की लॉन्ड्री। लॉन्ड्री भी अगर स्मार्ट तरीके से करें तो आसान है। घर में 3 ही टोकरियां रख लें, एक सफ़ेद कपड़ों के लिए, एक रंगीन के लिए और एक भारी कपड़ों के लिए। अब जब कपड़े उतारें तो वहीं पर सही टोकरी में डालें। अगर जगह तंग है तो ऐसी जगह पर एडजस्ट कर लें, जैसे कि किचन वगैरह हो गया या कमरे में आपके कोई ऐसा कॉर्नर है जहाँ पे आपको इतनी जगह, इतनी स्पेस मैसर है कि आप वहाँ पर लॉन्ड्री की बास्केट्स रख सकती हैं, तो आप वहाँ पर भी इनको रख सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि वॉशरूम वगैरह या स्टोर होगा तभी आप इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगी। अब जब कपड़े उतार दें तो वहीं पर सही टोकरी में डालें। लॉन्ड्री के दिन सिर्फ मशीन ऑन करनी है, अलग करने में वक्त ज़ाया नहीं होगा। नेक्स्ट टिप इज डिजिटल रिमाइंडर्स। आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, तो क्यों ना इसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। बजाय इसके कि सिर्फ रील्स देखने में और टिकटॉक की वीडियोस देखने में, स्क्रॉलिंग करने में टाइम ज़ाया किया जाए, इस डिवाइस का अच्छे से फ़ायदा उठाएं, इसको अपने काम में लाएं। पौधों को पानी देना भूल जाते हैं, बच्चों का होमवर्क चेक करना याद नहीं रहता, या ऐसे ही घर के छोटे मोटे काम जो आप अक्सर करना भूल जाती हैं और रात को बिस्तर पर लेट कर याद आता है कि ओह, ये काम तो आज किया ही नहीं, ये काम तो जहन से ही निकल गया। इससे बेहतर है कि फ़ोन में छोटे छोटे से रिमाइंडर्स लगा लें, फिर ना दिमाग पर बोझ होगा और ना वक्त ज़ाया होगा और आपका हर काम अपने अपने वक्त पर अंजाम दिया जाएगा। अगली टिप है एक्स्ट्रा चीज़ों से निजात कैसे हासिल की जाए। घर में अक्सर ऐसी चीज़ें जमा हो जाती हैं जो ना इस्तेमाल की जाती हैं और ना फेंकी जाती हैं। इनको हर महीने एक बार चेक कर लिया करें। जो चीज़ पिछले 6 महीने से इस्तेमाल नहीं हुई है, इससे किसी को अतिया कर दें, डोनेट कर दें या घर से निकाल दें। चीज़ें कम होंगी तो सफाई में भी कम वक्त लगेगा। दूसरा, ये घर में जितनी ज़्यादा चीज़ें हैं उतनी ही ज़्यादा टेंशन आपके दिमाग पर सवार रहती है। ज़ाहिर है कि घर में चीज़ें सिर्फ रखनी ही नहीं होती, उनका ख्याल भी रखना होता है। उनकी सफाई सुथराई, उनकी मेंटेनेंस और उनकी लाइफ को कैसे ज़्यादा किया जाए, ये सारी टेंशन हमारे दिमाग में अनकॉन्शियसली घूम रही होती है। तो बजाय इसके कि घर में सामान का ढेर लगाकर अपने आप को टेंशन दी जाए, क्यों ना खुद को टेंशन फ्री किया जाए और डी क्लटरिंग टाइम टू टाइम की जाए। अगली टिप है किचन में एक जगह सब कुछ स्टेशन। जी, खाना बनाते वक्त सबसे ज़्यादा वक्त चीज़ें ढूंढने में लगता है। इससे तो आप भी एग्री करेंगी। या तो एक कोना मखसूस कर लें जहां आपके अक्सर इस्तेमाल के बर्तन, चम्मच, नमक, मसाला सब साथ साथ रखे हों। जब ये तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइज और अपनी अपनी जगह पर रखी होंगी, तब आपको हर बार अलमारी खोलने की और चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगली टिप, छोटी छोटी ट्रे का इस्तेमाल करें। घर के मुख्तलिफ हिस्सों में छोटी छोटी ट्रेज रखें, टेबल पर, बेड के पास, टीवी के नीचे। छोटी चीज़ें जैसे रिमोट, चाबियाँ, रबर बैंड वगैरह इन्हीं में रखें। जब चीज़ें एक जगह होंगी ना, तो तलाश करने में वक्त ज़ाया नहीं होगा। और आप जानते हैं कि रिमोट, चाबियाँ, रबर बैंड्स, ग्लू, पेंसिल्स, पेन्स, ये चीज़ें ऐसी हैं जो दिन के किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ जाती हैं, और जब भी ज़रूरत पड़ती हैं तो कभी भी मिलती नहीं है, चाहे घर में जितनी भी ज़्यादा पड़ी हुई हों। आप सब लोग इस बात से एग्री करेंगी, घरों में अक्सर ऐसे ही होता है। तो अगर इन चीज़ों का प्रॉपर कॉर्नर बना देंगी, इनकी प्रॉपर स्पेस बना देंगी ना, तो ये चीज़ें ढूंढने में बहुत आसानी रहेगी, आपका वक्त बचेगा। अगले टिप, बच्चों के कामों में इनकी शमूलियत। अगर बच्चे हैं तो उन्हें छोटे छोटे काम दें, जैसे कपड़े फोल्ड करना, जूते तरतीब देना, खिलौने जमा करना। ये ना सिर्फ आपका वक्त बचाएगा बल्कि बच्चों को जिम्मेदारी भी सिखाएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चों को बहुत बड़े बड़े काम देकर इन पर बोझ डाल दिया जाए, बल्कि सिर्फ घर में बिखरी हुई चीज़ें समेटना या कोई छोटे मोटे चाय के बर्तन या चंद प्लेटें धो देना, इन्हीं से ही बच्चों के अंदर एहसास जिम्मेदारी जगाई जा सकती है। अगली टिप, रात को तैयारी कर लें। सुबह के वक्त अमूमन सब कुछ भाग दौड़ में होता है, सब अपने अपने कामों में लगे होते हैं, अपने अपनी चीज़ें ढूंढने में लगे होते हैं। अगर रात को ही कपड़े, लंच बॉक्स और नाश्ते की थोड़ी थोड़ी तैयारी कर लेंगे तो सुबह बहुत आसानी हो जाएगी। ये आदत आपका रोज़ाना का आधा घंटा बचा सकती है, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा। नेक्स्ट टिप, क्लीनिंग स्प्रे अपने हाथ से बनाएं। बाजार के स्प्रेज महंगे भी होते हैं और हमेशा दस्तयाब भी नहीं होते। घर पर आसानी से स्प्रे बनाएं। पानी में थोड़ा सा सिरका और बेकिंग सोडा मिला लें या थोड़ा सा नमक मिला लें। ये कुदरती भी है और सस्ता भी, और सफाई फ़ौरन हो जाती है। किचन की शेल्फ साफ़ करने हैं, कोई शीशे की चीज़ें साफ़ करनी हैं, वाजेस साफ़ करने हैं, यहाँ तक कि अपने गैजेट साफ़ करने के लिए भी आप कोई DIY छोटा सा स्प्रे अपने घर की बोतल में बना कर रख सकते हैं। किसी स्प्रे बॉटल में बना कर रख लीजिए और गैजेट्स को साफ़ करने के लिए उसको यूज़ कीजिए। आपके गैजेट्स भी साफ़ हो जाएंगे और आपका खर्चा भी बचेगा। नेक्स्ट टिप, चीज़ों की लिस्ट दरवाजे पर रखें। किचन या स्टोर रूम के दरवाजे पर एक छोटा सा वाइट बोर्ड या पेपर लगा लें या स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल कर लें। जैसे ही कोई चीज़ ख़त्म हो, फ़ौरन वहाँ लिख दें। अब ख़रीदारी के वक्त याद करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम सेव हो जाएगा। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। किचन में काम करते वक्त, खाना बनाते वक्त जब मुझे पता लग जाता है कि ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो मैंने अपने फ्रिज के ऊपर स्टिकी नोट्स लगाए हुए हैं। मैं फ़ौरन वहाँ पर लिख लेती हूँ कि ये चीज़ इस हफ्ते की ग्रोसरी के साथ लेकर आनी है। बजाय इसके कि मैं अपने माइंड में सेव कर लूँ और बाद में मुझे वो चीज़ भूल जाए, ग्रोसरी करके वापस आकर जब दोबारा उस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो फिर याद आए कि ओह, ये चीज़ तो ली ही नहीं। इससे बेहतर है कि आप अपने पास एक लिस्ट बना लें, छोटे से वाइट बोर्ड पर लिख लिया करें। जो चीज़ ख़त्म हो, जो चीज़ लेकर आने वाली हो, उसको फ़ौरन नोट डाउन कर लें, ताकि आपका टाइम भी बचे
और आपकी चीज़ भी वक्त पर दस्तयाब हो घर में। अगली टिप आपके दिमाग को बहुत सुकून देने वाली टिप है। कम से कम एक नो फ़ोन आवर होना चाहिए। दिन में 1 घंटा फ़ोन या सोशल मीडिया इस्तेमाल से दूर रहें। ये सुनने में अजीब सा लग रहा है, मगर जब ध्यान सिर्फ काम पर होगा तो जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। ये आपको फोकस्ड और पुरसकून रखेगा। वैसे भी हर वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, फ़ोन पर कुछ ना कुछ स्क्रॉलिंग करते रहना आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा बिजी रखता है और स्क्रीन पर नज़रें जमाए रखने की वजह से आप मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि सुबह उठते साथ जो लोग फ़ोन का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, तकरीबन आधा पौना घंटा फ़ोन पर लगे रहते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो थकना शुरू हो जाते हैं और घर के काम करना फिर बहुत मुश्किल लगता है। तो बजाय इसके कि स्क्रीन पर बैठ कर अपना टाइम भी वेस्ट किया जाए, अपने दिमाग को भी थकाया जाए और अपने घर के कामों को अवॉइड किया जाए, उनको निगलेक्ट किया जाए, इससे बेहतर है कि आप फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम कर दें। ना सिर्फ एक नो फ़ोन आवर, बल्कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी देर आप अपने फ़ोन से दूर रह सकते हैं दूर रहें। अगली टिप, घड़ी या टाइमर का इस्तेमाल करें। किसी भी काम के लिए खुद को एक टाइम लिमिट दें। मसलन ये काम मैं 15 मिनट में ख़त्म कर लूँगी। टाइमर लगा लें कि अगर मैंने किचन में डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है तो मुझे इसको आधा घंटा ही देना है और आधे घंटे के अंदर अंदर ही उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। बेडरूम की डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है या वॉशरूम की या ड्राइंग रूम की या किसी भी एरिया की या कोई भी काम स्टार्ट कर दिया है, अपने आप को टाइमर दें कि इस टाइम के अंदर, इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर मैंने ये काम कंप्लीट कर लेना है। अगर नहीं कर सकते हैं तो एंड के 1-2 मिनट जो बचेंगे उसमें जल्दी जल्दी उस काम को रैप अप करने की कोशिश करें। अगली टिप, मी टाइम भी बहुत ज़रूरी है। आखिर में सबसे अहम टिप, अपने लिए वक्त निकालें। जब आप रिलैक्स होंगी ना तो बाकी सब काम तेज़ी से और अच्छे मूड में होंगे। चाय का एक कप, हल्की सी मौसीकी या 5 मिनट की खामोशी या थोड़ी सी वॉक, बस अपने लिए कुछ वक्त ज़रूर रखें और अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी सेहत को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए दिन में कोई ना कोई ये काम ज़रूर करें। ये काम आपको मेंटली तौर पर बहुत सुकून देगा। जब आप ये सोचेंगे कि आपने अपने लिए ये काम किया है, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, तो आप मेंटली बहुत अच्छा फील करेंगी। आप जानते हैं कि जब इंसान खुश होता है तो उसके जिस्म से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको डोपामीन कहा जाता है। ये खुशी का हार्मोन होता है। ये जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में रिलीज़ होगा, आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा है। तो कोशिश करें कि छोटे-छोटे कामों से अपने आप को खुश करें ताकि आप इस हार्मोन को रिलीज़ कर सकें। तो ये थी मेरी कुछ टाइम सेविंग होम मेकिंग टिप्स। अगर आपको इनमें से आधी भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपना लेंगी ना, तो यकीन मानिए घर के कामों में आपकी आधी मेहनत कम हो जाएगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है और कौन सी टिप को आप अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अगर आपके पास कोई भी ज़बरदस्त आइडिया हो तो वो भी ज़रूर शेयर करें ताकि सब सीख सकें, हम सब एक दूसरे से फ़ायदा उठा सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।